डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 17 का हमने साइनैप्स का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसके बीच में एक टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को हमने स्किप करके क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट, उस वक्त भी आपको बताया था कि डेलिबरेटली हमने ये टॉपिक जो है वो स्किप किया था क्योंकि उस वक्त इतना वक्त नहीं था कि ये कंप्लीट हो सके, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आज हम स्टार्ट ही इस टॉपिक से करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफस्टाइल पे। अगर हम एनिमल्स के ग्रुप की जो फाइला हैं उनको स्टार्ट देखें तो पॉरीफेरा से होता है। अब पॉरीफेरा की ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। उसके बाद आते हैं तो ये स्टार्ट होता है सिलेंट्रेटा से, वो रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं। फिर उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस, फिर उसके बाद एनिलिडा और ऑनवर्ड ये सारे फाइलम वर्टिब्रेट्स तक आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे एनिमल की लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है उसका नर्वस सिस्टम भी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो हमने यहाँ पर दो बेसिक डिज़ाइंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं नर्वस सिस्टम के हवाले से। उसमें एक नर्वस सिस्टम के डिज़ाइन को हम नाम देते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, या जिसको हम कहते हैं CNS, और दूसरे नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं DNS, डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो देयर आर टू बेसिक डिज़ाइंस ऑफ नर्वस सिस्टम। वन इज़ द DNS। DNS का मतलब है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, और CNS का मतलब है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। देयर आर टू बेसिक डिज़ाइंस ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज़ डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको आप कहेंगे DNS, और सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिसको आप कहेंगे CNS। और किसी एनिमल में किस तरह का नर्वस सिस्टम होगा या कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये आपको बताया कि ये डिपेंड करता है एनिमल के लाइफस्टाइल पे। अब इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं पहले नंबर पे वो हम यहाँ पे पैरामीटर वाइज एक एक करके इनको पढ़ते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में से आपने देखा होगा कि 6 पॉइंट्स नीचे कंक्लूड करके लिखे हुए हैं। ऊपर वाली डिस्कशन में भी इन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया गया है और नीचे कंक्लूजन में भी इन्हीं को ही लिखा गया है। तो हम इन कंक्लूजन वाले पॉइंट्स को ही एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा सारा टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरह का कोई सेंट्रलाइज्ड पार्ट जिससे मैसेजेस टू एंड फ्रो हों, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस इकट्ठे हों और वो आ जाएं कहाँ तक, ब्रेन तक। फिर ब्रेन से वो डिफरेंट पार्ट्स यानी इफेक्टर्स तक वो मैसेज चले जाएं। तो इस तरह को कोई स्ट्रक्चर जो ब्रेन की तरह का काम करे, जिससे मैसेजेस टू एंड फ्रो, जिसकी तरफ मैसेज आए फिर जिससे मैसेज आगे कन्वे हो। तो अगर किसी एनिमल में इस तरह का ब्रेन लाइक कोई पार्ट पाया जाता है तो उसका नर्वस सिस्टम होगा सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन या ब्रेन लाइक कोई पार्ट डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में नहीं पाया जाता, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर ली गई है हाइड्रा में। हाइड्रा में कोई ऐसा पार्ट हमें नज़र नहीं आएगा जिससे मैसेजेस टू एंड फ्रो होते हों या जो कि ब्रेन की तरह काम करता हो। कोई न्यूरॉन की कोई एग्रीगेशन, कोई गैंग्लिया इस तरह का हमें नज़र नहीं आएगा हाइड्रा में जो कि ब्रेन की तरह का काम करता हो। जबकि प्लेनेरिया में ब्रेन का काम को क्या करेगा, अ बाइलोब गैंग्लिया, अ बाइलोब्ड, बाई का मीनिंग टू है यहाँ पे, अ बाइलोब्ड a bilobe mass of 2 गैंग्लिया। 2 गैंग्लिया उनकी बाइलोब यानी 2 लोब्स पर मुश्तमिल मैस जो है, इट एक्ट लाइक अ ब्रेन। बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से मैसेजेस इन तक आते हैं, फिर इनसे अवे जाते हैं। इसका मतलब है ये किसके तौर पर एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ सेंट्रल पार्ट, सेंट्रलाइज पार्ट लाइक अ ब्रेन। तो प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ रीजन in the anterior part of the body which is a bilobed mass of 2 ganglia. It act like a brain. This is a brain, centralized part, which receive and convey impulses.
अब उसके बाद दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन टाइप्स। तो डियर स्टूडेंट, हाइड्रा में हम देखते हैं देयर इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स बट देयर इज नो टाइप ऑफ न्यूरॉन। You cannot differentiate neuron into sensory, motor and interneuron. You cannot differentiate neurons into these three types. In Hydra, that is sensory neuron कोई नहीं होगा, diffuse type of nervous system में motor neuron नहीं होगा, कोई network of neuron ज़रूर होगा, but you cannot differentiate these neurons into sensory, motor and interneuron. While in centralized type of nervous system, there is a special neurons which can convey impulses to the bilobed ganglia, which is brain, and there is special which convey away from the bilobed ganglion, जिसको मोटर न्यूरॉन कहेंगे, और जो बाइलोब गैंग्लिया बनाने वाले हैं उनको हम नाम देंगे इंटर न्यूरॉन्स का। तो अगर इंटर मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स में डिफ्रेंशिएशन हो सकती है तो ये सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होगा, और अगर इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती तो ये डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम होगा। इसके बाद फिर आते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो देयर इज स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स इन centralized type of nervous system. There is no specialized organ in diffused type of nervous system में कोई specialized sense organ नहीं होगा। जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में specialized sense organs मौजूद होंगे in the form of eyes and chemoreceptors. There is no specialized sense organs in the hydra. तो एग्जाम्पल में इसकी हम क्या लेंगे, eyes इसके इंटीरियर पार्ट में और इसके कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर वो होते हैं जो किसी केमिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। तो देयर आर स्पेशल के आइज़ के अंदर इसके कीमोरिसेप्टर्स आइज़ मौजूद हैं और कीमोरिसेप्टर की फॉर्म में इसके सेंस ऑर्गन मौजूद हैं प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं जी, द रिसेप्टर सेंसिटिव टू प्रेशर एंड टच आर प्रेजेंट इन प्लेनेरिया। There is no special sensory cells in hydra, but some cells are specific to certain chemical and mechanical stimuli. तो dear student, receptors cells जो होंगे receptor cells, they are also present in centralized type of nervous system like the receptors for pressure and touch. यूजुअली देर इज़ नो रिसेप्टर, और अगर हैं भी तो सम फॉर मैकेनिकल स्टिमुलाई, देर आर सम फॉर मैकेनिकल स्टिमुलाई बट वेरी लेस। तो रिसेप्टर्स इसमें किसी मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए हो सकते हैं। सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स फॉर मैकेनिकल स्टिमुलाई नहीं होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, ये हमारे कितने 4 पॉइंट्स हो गए। 5वें पॉइंट्स पर हम आते हैं। तो देयर इज़ डेफिनेट लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल नर्व्स। नर्व्स कहते हैं बंडल ऑफ एक्सोन्स एंड न्यूरॉन्स को, बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली। सो देयर आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इस तरह से अगर हम ये प्लेनेरिया को ड्रॉ करें तो ये इसकी एंटीरियर मैस में बाइलोब्ड गैंग्लिया हो गए। वो नर्व जो इसमें अलोंग द लेंथ होंगी इनको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगी इनको कहेंगे ट्रांसवर्स नर्व। बट देयर इज़ नो नर्व्स इन द हाइड्रा। हाइड्रा में इस तरह की कोई नर्व्स मौजूद नहीं होंगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट, लास्ट और 6 पॉइंट इसके अंदर आता है। प्लेनेरिया में इन एडिशन टू सुपरफिशियल नेटवर्क देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बिलो दी, यानी इसमें जो सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, इसको हम प्लेक्सिस कहते हैं। इनमें हाइड्रा में ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सुपरफिशियल।
जबकि सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जिनमें पाया जाता है, इनमें सुपरफिशियल प्लस डीप बिलो एपिडर्मस डेट इज इन पैरेन्काइमा। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स पाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट्स आपने देखे हैं जो कि डिफरेंशिएशन के हवाले से डिस्कस किए गए हैं, और 7वां पॉइंट हम खुद से बनाएंगे, वो होगा एग्जाम्पल का। 7वां पॉइंट होगा एग्जाम्पल्स का। तो जो बुक में एग्जाम्पल्स दी हैं कम अज़ कम ये तो हम ज़रूर इसमें लिखेंगे, डैट इज़ हाइड्रा इन डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और प्लेनेरिया इन सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ब्रेन लाइक पार्ट सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में होगा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डेट इज सेंसरी मोटर इंटरन्यूरॉन सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में होगी। प्रॉपर सेंस ऑर्गन लाइक आईज, कीमोरिसेप्टर, ये भी सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में होंगे। स्पेशलाइज सेंसिटिव सेल्स डेट इज रिसेप्टर्स फॉर टच, प्रेशर एटसेट्रा, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम में ये स्पेशल सेंसरी सेल्स होंगे ही नहीं, या अगर होंगे तो चंद एक मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए होंगे। नर्व्स कहते हैं बंडल ऑफ एक्सोन डेंड्रॉइड्स या बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को, दे आर ऑल्सो एब्सेंट इन द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, बट स्पेशलाइज्ड नर्व डेट इज लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स और सम अदर इन अदर ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन जिसे हम प्लेक्सस बोलते हैं, इट इज़ जस्ट सुपरफिशियल इन हाइड्रा। In diffuse type of nervous system, it is superficial as well as deep in the parenchyma in the centralized type of nervous system। और एग्जाम्पल में आप डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल में हाइड्रा को लिखेंगे और सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम की एग्जाम्पल में प्लेनेरिया को लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम है, बेसिकली ज़्यादातर चांसेस इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चंस में आने के ही होते हैं, और वो क्वेश्चन इसी तरह से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम दी गई है, जो कि डियर स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन को ही 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले नंबर पर सेंट्रलाइज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, और उसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक ब्रेन का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया है डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, और इसके बाद जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का, वो हम प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे टॉपिक नेक्स्ट पेज पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और उसके साथ जो ब्रेन का टॉपिक है पहले नंबर पर हम उसको पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जो ब्रेन का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड के पेपर के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आता है, हाउ द ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। हाउ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड is protected। अब इसमें डियर स्टूडेंट जो ब्रेन है, सबसे पहले इसकी जिक्र कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 वेज, 3 तरह से ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 1, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है स्कल के ज़रिए। ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। अब स्कल की सारी बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करती। स्कल की बोन्स के बारे में हम पढ़ चुके हुए हैं। स्कल का कौन सा पार्ट? क्रेनियम। पार्ट ऑफ द स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, या वो स्कल की बोन जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसे क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पार्ट आता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला, वो 3 लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस,
और तीसरे नंबर पर वो फ्लूइड आता है जो इनर और मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस के बिटवीन पाया जाता है, इसको हम कहते हैं CSF। CSF का मतलब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको हम कहते हैं। और मेनिंजेस जो है इसकी 3 लेयर होती हैं, इट इज़ अ ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर्स वाला स्ट्रक्चर है। तो हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 वेज, 3 तरीक़ों से ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसमें पहला तरीका है क्रेनियम, दूसरा तरीका है इसमें मेनिंजेस जो कि ट्रिपल लेयर स्ट्रक्चर है, और इसके बाद इसमें आते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF जिसे हम नाम देते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। फिर इसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड, हाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड। 2 चीज़ें तो वही स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम की एक बोन को कहते हैं वर्टिब्री, और उसके बिटवीन एक ओपनिंग होती है, होल होता है, सेंट्रल कैनाल होती है। वो वर्टिब्री के वो पार्ट जो सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द है उसको हम नाम देते हैं न्यूरल आर्च का, न्यूरल आर्च। अब न्यूरल आर्च क्या है ये मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बता देता हूँ आपको। इस तरह से अगर हम एक वर्टिब्री को ड्रॉ करें तो ये वर्टिब्री की सेंट्रल कैनाल है, ये मतलब मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। इसमें ये वाला पार्ट जो आपको इस सेंट्रल कैनाल के गिर्द नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट जिसको मैं ब्लू कलर से लेबल कर रहा हूँ, इस सारे पार्ट ने, ये पूरी तो वर्टिब्री है, इस वर्टिब्री के इस ब्लूइश पार्ट को हम नाम देते हैं न्यूरल आर्च का। इसने, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, इसने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया। यानी अगर न्यूरल आर्च कहें तो मोस्ट प्रिसाइज है। न्यूरल आर्च क्या है, न्यूरल आर्च इज़ पार्ट ऑफ द वर्टिब्री, और वर्टिब्री क्या है, इज़ पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन भी कहते हैं वर्टिब्री को और वर्टिब्री भी। इसके अलावा वो ट्रिपल लेयर वही हैं, मेनिंजेस हैं इनके गिर्द भी, और CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड। तो ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 वेज, दैट इज़ क्रेनियम, मेनिंजेस एंड CSF। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय न्यूरल आर्च, मेनिंजेस एंड CSF। अब इसमें ये जो मेनिंजेस की लेयर हैं इनके हम नाम भी लिख सकते हैं। इसमें हम इसको कहते हैं ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर और पेया मैटर। इनके अगर आप चाहें तो नाम लिख लें, मगर ये बुक में नहीं है। ड्यूरा मैटर, एरेकनॉइड मैटर एंड पेया मैटर। तो ये 3 लेयर, यही सेम 3 लेयर ब्रेन के गिर्द होती हैं, यही सेम 3 लेयर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द होती हैं। इसमें यही सीक्वेंस है इसकी, आउटर से इनर की तरफ। ड्यूरा मैटर मेनिंजेस की ये पहली लेयर है, फिर उसके बाद एरेकनॉइड मैटर है, उसके बाद पाया मैटर है। तो दिस इज़ हाउ ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड। CSF के हवाले से यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि CSF जो ब्रेन के अंदर खाली जगह होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, उनको हम नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का। तो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो फिल्ड विद द CSF। और CSF इज़ सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। CSF की कंपोजिशन किसके मिलती जुलती है, ब्लड प्लाज्मा के। जैसे ब्लड प्लाज्मा में पानी होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हार्मोन्स और इस तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो सिमिलर मिलती जुलती कंपोजिशन है CSF की विद ब्लड प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो ब्रेन का हिस्सा है इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। दूसरा जो ब्रेन का हिस्सा है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन।
और तीसरा जो ब्रेन का हिस्सा है इसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वन बाय वन इनको हम देखते हैं। फोर ब्रेन में मज़ीद फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें इसका जो पहला पार्ट है इसको कहा जाता है थैलेमस। इसको बोला जाएगा थैलेमस। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है इसको कहा जाएगा लिम्बिक सिस्टम, और थर्ड पार्ट को इसके बोला जाएगा सेरिब्रम। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, ये 3 चीज़ें मिलकर बनाती हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन रिड्यूस्ड होता है। हाइंड ब्रेन भी डियर स्टूडेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें शामिल हैं पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ये सेरिबेलम वर्ड है, सेरिब्रम नहीं है। तो एक तो ये याद रख लें कि सेरिबेलम इज़ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन वाइल दिस सेरिब्रम इज़ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। अब इनकी मज़ीद अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो लिम्बिक सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, that is amygdala, hippocampus and hypothalamus. Cerebrum is further divided into right and left, cerebral हेमीस्फीयर, यानी एक राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर होगा। राइट हेमीस्फीयर बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट हेमीस्फीयर बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल। फिर ये दोनों हेमीस्फीयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे थ्रू कॉर्पस कैलोसम। इसके बाद इनकी जो आउटर कवरिंग होगी सेरिब्रम की, उसमें अंदर इस तरह कुछ बल भी पड़े होंगे, कॉन्वोल्यूशंस होंगी, उसको कहा जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर कवरिंग ऑफ द सेरिब्रम इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस तरह डियर स्टूडेंट ये सारी ब्रेन की क्लासिफिकेशन बनती है। दैट इज द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स विच इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स हो गए। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। एंड मिड ब्रेन रिड्यूस होता है, स्मॉल सा होता है बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, दैट इज पोन्स, मेडुला, इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, एंड सेरिबेलम। अब लिम्बिक सिस्टम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस शामिल है। सेरिब्रम को अगर हम डिवाइड करें तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स हैं 2, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर में डिवाइडेड है। कॉर्पस कैलोसम जो कि इन राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर के बिटवीन राब्ते का बाइस बनता है, और इनका जो आउटर पोर्शन है इसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो सारे ब्रेन के पार्ट्स हो गए। आपने भी इसको इसी तरह से याद रखना है कि पहले नंबर पर आपने ब्रेन के पार्ट्स को याद करना है, और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे कि हर ब्रेन का पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे पहले नंबर पर थैलेमस के बारे में अगर हम बात करें
तो थैलेमस कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, और इस वजह और ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर कौन सी होगी, सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑडिटरी विजुअल पाथवे एंड फ्रॉम स्किन विद इन द बॉडी। तो इस वजह से हम थैलेमस को कहते हैं इट एक्ट एज रिले सेंटर बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। तो सेरिब्रल थैलेमस का नंबर 1 फंक्शन क्या होगा, इट कन्वे सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम, इससे नेक्स्ट पार्ट है, और उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो है सेरिब्रम। अब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन मोस्टली कौन सी होती है, ये होती है ऑडियो, आवाज़ों की शक्ल में, या विजुअल, किसी चीज़ के दिखाई देने की शक्ल में, या सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन। तो इसलिए हम कहते हैं इट एक्ट एज रिले सेंटर। ये इसका एमसीक्यू भी पूछा जाता है अक्सर कि ब्रेन का कौन सा पार्ट रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका पहला पॉइंट है वो ये कि थैलेमस पास करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, और मोस्टली इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, ये ऑडियो पाथवे या विजुअल पाथवे होता है, या फ्रॉम द स्किन और विद इन द बॉडी होती है। और थैलेमस एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर। थैलेमस विल एक्ट एज अ रिले सेंटर के तौर पे ये थैलेमस काम करेगा। तो ये फंक्शन हो गए थैलेमस के कि थैलेमस सेंसरी इंफॉर्मेशन को पास करेगा टू द सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम, एंड मोस्टली ये सेंसरी इंफॉर्मेशन ऑडियो विजुअल या फ्रॉम द स्किन होगी, एंड इट एक्ट एज रिले सेंटर। उसके बाद आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम पे। लिम्बिक सिस्टम मोस्टली बॉडी के कंट्रोल करता है इमोशंस को। जो इमोशंस हैं बॉडी के, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के ये जो 3 पार्ट्स हैं, जिसमें शामिल है एमिगडाला शामिल है, इसमें हाइपोथैलेमस शामिल है इसमें, और इसमें हिपोकैम्पस शामिल है। एमिगडाला कंट्रोल करता है प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल एरोजल्स एंड फियर एंड रेज। तो ये 5 फीलिंग्स हैं जो कि कंट्रोल होती हैं एमिगडाला से। प्लेजर, खुशी को कहते हैं, पनिशमेंट, फियर, रेज एंड सेक्सुअल एरोजल्स। These are 5 feelings are controlled by the amygdala। फिर मैं बता दूं, नंबर 1 pleasure, नंबर 2 punishment, नंबर 3 fear, 4 rage and sexual arousals। These are controlled by the amygdala। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसका वो है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। तो हिपोकैम्पस इज़ इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मेशन ऑफ LTM। LTM का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद मोस्टली जो फंक्शंस कंट्रोल करने वाला पार्ट है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी में जिन चीज़ों को कंट्रोल करता है, नंबर 1 उसमें ये थ्रस्ट सेंटर है, प्यास को कंट्रोल करता है। ये थर्मो स्टेट है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। ये वो चीज़ें हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये वो ब्रेन का पार्ट है जो हार्मोन्स भी पैदा करता है। तो लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। प्लेजर, पनिशमेंट, फियर, रेज, सेक्सुअल एरोजल्स, दीज आर कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला। लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाना, जिसको लर्निंग के लिए जो चाहिए, हिपोकैम्पस का काम है। हाइपोथैलेमस थ्रस्ट को, वाटर बैलेंस को यानी कि थर्मोस्टेट यानी टेम्परेचर को, स्लीप वेक साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स भी पैदा करता है।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं सेरिब्रम पे। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रम का। लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का ये। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। तो यहाँ पर एक फिर जिक्र आएगा कि स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है। अच्छा, अब इसको दो हाफ्स में डिवाइड किया गया, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बोथ हाफ कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू कॉर्पस कैलोसम विच इज़ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ये एक लार्ज बैंड ऑफ एक्सॉन्स है जिसके ज़रिए राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट के साथ और लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट के साथ कम्युनिकेट करता है, और राइट बॉडी के लेफ़्ट को और लेफ़्ट बॉडी के राइट को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल के आउटर पोर्शन को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसमें पाए जाते हैं कॉन्वोल्यूशंस। इन कॉन्वोल्यूशंस का फ़ायदा ये होता है कि लिमिटेड स्पेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। जितने हमारी ब्रेन के, बॉडी के, नर्वस सिस्टम के हाई फंक्शन हैं वो सारे के सारे यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, लॉजिक, थिंकिंग और वॉलंटरी फंक्शन, स्पीच, ये सारे काम यहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। यानी सेरिब्रम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है? इंटेलिजेंस को, रीजनिंग जिसको लॉजिक भी कहते हैं, जजमेंट, थिंकिंग, लॉजिक, रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, वॉलंटरी, और जितने भी सेंसेस हैं उन सब के सेंसरी एरियाज़ यानी ऑब्जेक्टिव इम्प्रेशंस वो कहाँ डेवलप होते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डेवलप होते हैं। मिड ब्रेन डियर स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं, ये स्मॉल रिड्यूस होता है, ये बनाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, और रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब है कि ये ऑडियो और विजुअल सिग्नल में स्पेसिफिकली काम करता है स्क्रीनिंग का। यानी बॉडी से जितने भी ऑडियो विजुअल सिग्नल्स हैं या इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो पहले मिड ब्रेन रिसीव करता है। अगर मिड ब्रेन उसको इम्पॉर्टेंट समझता है तो वो आगे फोर ब्रेन तक भेजता है, अदरवाइज़ उसको यहीं पर रिजेक्ट कर देता है। यानी जितने ट्रिवियल, गैर ज़रूरी, गैर अहम सिग्नल्स होते हैं वो मिड ब्रेन के लेवल पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। पहले नंबर पर इसमें मेडुला, मेडुला के बाद इसमें पॉन्स हैं और इसमें सेरिब्रम है। मेडुला हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलोइंग। ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड स्वेलोइंग, इनको कंट्रोल करना मेडुला का काम है। ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड स्वेलोइंग। जो खाना हम निगलते हैं, इस तरह के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ब्रेन किसको कहा जाता है? मेडुला को कहा जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पॉन्स। पॉन्स कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशंस बिटवीन स्लीप एंड अवेकफुलनेस एंड रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। ये कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशंस को बिटवीन स्लीप एंड अवेक, इनके दरमियान जो ट्रांजिशंस हैं इनको कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। इसके ब्रीदिंग के और हार्ट रेट के पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट आ जाते हैं आखिरी पार्ट पे, सेरिबेलम में। सेरिबेलम एक तो इधर एमसीक्यू पूछा जाता है, इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स। ये हमारी बॉडी में स्मूथ एक्यूरेट मोशंस, बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने, बैलेंस को कंट्रोल करने,
मेमोरी, स्टोरेज फॉर बिहेवियर, इन चीज़ों के लिए ये इन्वॉल्व है और ये बेस्ट डेवलप्ड है इन बर्ड्स। ये स्मूथ एक्यूरेट मूवमेंट्स, बैलेंस और ख़ास तौर पे मेमोरी फॉर बिहेवियर्स और बेस्ट डेवलप्ड है ये बर्ड्स में बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। इसके लिए ज़्यादा प्रिसाइज, स्मूथ, एक्यूरेट मसल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, ये दो तरह से इस टॉपिक में दो चीज़ों को आपने याद रखना है। नंबर वन है कि ब्रेन की क्लासिफिकेशन, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, फिर उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। जैसे मेनली ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और इसमें शामिल है सेरिब्रम। हाइंड ब्रेन इसमें शामिल है पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। मिड ब्रेन रिड्यूस स्मॉल है। फिर थैलेमस लिम्ब के तो आगे पार्ट्स नहीं हैं, लिम्बिक सिस्टम के आगे 3 पार्ट्स हैं, एमिगडाला, हिपोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। और सेरिब्रम के 3 पार्ट्स इसमें मतलब चीज़ें जो हैं इसकी राइट लेफ्ट हेमिस्फीयर है, कॉर्पस कैलोसम है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ये पार्ट्स हो गए। अब इनके फंक्शंस में आ जाएं। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम, ख़ास तौर पर ऑडियो विजुअल या स्किन या विद इन द बॉडी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है, ये क्रूशल रिले सेंटर के तौर पे काम करता है। ये ब्रेन का फोर ब्रेन का पार्ट है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करता है जिसमें प्लेजर, पनिशमेंट, फियर, रेज, सेक्सुअल एरोजल्स आर कंट्रोल्ड बाय एमिगडाला। फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हिपोकैम्पस है विच इज़ एसेंशियल फॉर लर्निंग। हाइपोथैलेमस वाटर बैलेंस यानी थ्रस्ट सेंटर, टेम्परेचर यानी थर्मोस्टेट, स्लीप वेक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कह सकते हैं, और हार्मोन्स पैदा करने में इन्वॉल्व है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है जिसकी राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट बॉडी के लेफ्ट को और लेफ्ट बॉडी के राइट को कंट्रोल करेगा। इसको कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल कहते हैं। कॉर्पस कैलोसम के जरिए दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विच इज़ अ लार्ज बैंड ऑफ एक्सोन्स। इसके आउटर पोर्शन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि लिमिटेड स्पेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को अकोमोडेट किया जा सके। इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, थिंकिंग, वॉलंटरी मूवमेंट, सेंसरी एरियाज, जितने भी ऑडियो विजुअल या अदर सेंसरी ऑब्जेक्टिव इंप्रेशंस हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंप्रेशन में इधर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही चेंज होते हैं। मिड ब्रेन स्मॉल रिड्यूस होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन बनाता है, स्क्रीनिंग बनाता है। हाँ, एक और अहम चीज़ है जो आइज़ के रिफ्लेक्सेस हैं, रिफ्लेक्सेस ऑफ आइज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मिड ब्रेन। इसमें ये होता है, देखें मोस्टली जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं ना, या मेजर रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द बॉडी वो कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, मगर जो आइज़ के रिफ्लेक्सेस हैं ये कंट्रोल होते हैं मिड ब्रेन से। इसीलिए जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर उसकी आंखें खोल के देखते हैं। वो उसकी आंखों में चेक कर रहे होते हैं कि आइज़ के रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट हैं या नहीं है। आइज़ के में अगर रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे, रोशनी डाल के भी देखा जा सकता है आइज़ में, तो इसका मतलब है कि ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, बिकॉज आइज़ के रिफ्लेक्सेस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, मिड ब्रेन से। उसके बाद हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, सेरिब्रम, ये सेरिबेलम ये शामिल हैं। Transitions between sleep and wakefulness, pattern of breathing and heart rate, these are the functions of the pons. Breathing involuntary काम है, blood pressure, heart rate, swallowing, like इस तरह के involuntary कामों के लिए मेडुला है। Smooth, precise, accurate movements, motions के लिए, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। Memory storage for behaviors, not for other things, for behavior, और ये बेस्ट डेवलप्ड है इन बर्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ब्रेन के पार्ट्स और उनके फंक्शंस हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने इनको पढ़ना है और याद करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूरा नहीं भी आता तो इसके फोर ब्रेन पर नोट लिखने, हाइंड ब्रेन पर नोट लिखने के लिए आ सकता है, और मोस्ट लाइकली है कि फोर ब्रेन ही आए क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स और ज़्यादा फंक्शन उसी के हमारी बुक के अंदर डिस्क्राइब किए हुए। और ये बोर्ड के पेपर के लिए, एंट्री टेस्ट के लिए, दोनों तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों ने इसी तरह इसके पार्ट्स को, उनके फंक्शन को और सीक्वेंस में याद रखना है।
तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने एंड किया है और उसमें हमने ब्रेन को पढ़ा है। स्पाइनल कॉर्ड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।